नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि अपने देवी देवताओं से ज्ञान किस तरीके से लिया जाता है, देवी देवता ऊत पितर ज्ञान कब देना शुरू करते हैं, तो किस तरीके से आप ज्ञान ले सकते हो अपने देवी देवताओं से। देखिए, सबसे पहले एक जो चीज़ आती है उसका कुछ विधि विधान होता है। बहुत से भाई मुझे कमेंट भी करते हैं कि हमें अपने देवी देवता से ज्ञान कैसे लें, अपने देवी देवता से किसी मंत्र की जानकारी कैसे लें, किसी अपने देवी देवता से किसी साधना को कैसे पूछें जो साधना उन्होंने करी होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, तो उन कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको देवी देवता से किस तरीके से ज्ञान मिलता है और किस तरीके से आप ज्ञान ले सकते हो। देवी देवता कब ज्ञान आपको देना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, देवी देवता हर किसी को ज्ञान देना शुरू नहीं करते हैं, हर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते हैं। मतलब कि व्यक्ति समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर के ऊत ऊत पितर ये रह पाए, जरूरी नहीं है कि वो आपको ज्ञान दे। आपका अगर तप इतना तगड़ा है, मतलब कि आपने सेवा कर रखी है सही तरीके से, तो वो आपको ज्ञान देने के लिए मजबूर होंगे। देवी देवताओं को मजबूर करना पड़ता है किसी भी काम के लिए, समझ गए। अब आप देवी देवता से बोलते रहो कि मुझे ज्ञान दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, या किसी मंत्र के बारे में बता दो, या आपने कौन सी सिद्धि करी थी, या फिर आपके पिताजी का नाम क्या, मतलब कि आपके दादाजी का नाम क्या है, तो वो आपको कतई नहीं बताने के, 1 से लाख तक नहीं बताने के। खैर, नाम वाम तो नहीं पूछने चाहिए कि आपके पिताजी का नाम क्या है, इससे देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये पूछना चाहिए कि आपने कौन सी सेवा करी है, या मुझे ज्ञान दो, या फिर मुझे इस सेवा को करना, मुझे इस सेवा के बारे में बताओ, पूरी जानकारी दो। या मेरे घर में कोई देवता है, तो कोई भी देवता हो, आप अपने सेवादार से पूछ रहे हो, और आपके घर में कोई भी देवी या देवता है, आप उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हो कि वो किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती हैं, तो वो आप उनसे ले सकते हो, वो आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी इन जादुओं को चलाया है। अगर आप देखिए, मेन चीज जो आती है वो आती है सेवा के ऊपर। ऐसे कोई भी आपको शक्ति कुछ भी नहीं बताएगी। आप यक्षिणी पूज लो या फिर कर्ण पिशाचिनी पूज लो, ये भी जब आपको बताएंगे तब आप इनकी सिद्धि कर लोगे, इनकी सिद्धि कर लोगे और इनकी सिद्धि में सफल हो जाओगे, तब आपको बताएंगी। और कंफर्म नहीं है कि आप एक बार में इनकी सिद्धि में सफल हो जाओगे, समझ गए। तो आपको ये चीजें जाननी है जरूर। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। देखिए, आज के समय में क्या होता है, मेन चीज है सेवा। ठीक है, मेन चीज है सेवा। लेकिन आज के समय में कोई सेवा ही नहीं करना चाहता, समझ रहे हो ना बात को। आज के समय में कोई जल्दी से सेवा नहीं करना चाहता। एक, जैसा मान लीजिए आज कोई व्यक्ति भगत बना, उसको 40 दिन या फिर 2 महीने हो गए और सेवा करते हुए। भगत बनने के बाद 2 महीने हो गए, वो 2-4 पंचायत में चला गया या फिर 2-4 अखाड़ों में चला गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे जैसा भगत कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपके जैसा भगत नहीं है, आप सेवा करो। हमारे, देखिए हमारे यहाँ पे भी, मैं किसी की मिथ्या नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लौंग किस तरीके से रखी जाती है देवी देवता की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ज्ञान लो, उसके बाद आप जग कल्याण के लिए उतरो। और चाहे आपके पास कुछ भी सही, कितने भी ज्ञान से, कितनी भी सेवा आपने कर रखी सही, आप किसी से कभी भी बहस मत करो। मेन चीज, किसी से बहस मत करो। अगर आप बहस करोगे तो आपके देवी देवता भी आपसे नाराज होंगे कि ये तो बहस करता रहता है, हमारे उस पर उछलता है, हमारे नाम पे बहस करता है, हमारे नाम पे किसी को बुरा भला बोल देता है, हमारे नाम पे किसी भी देवता की बेइज्जती कर देता है। भाई, देवता यहाँ पर आके अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग देवता पूज रखे हैं, लेकिन जहाँ ये बैठते हैं ना, वो स्थान एक ही है। गंगा जी, जमुना जी, वहाँ पे सारे एक साथ बैठते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हमने वहां से गंगा जी से हटा के अलग अलग स्थान दे दिए हैं कि कोई बागड़ में है, कोई खलदोनी में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे देवी देवता एक साथ बैठते तो एक साथ बुराई भी नहीं कर सकते, समझ गए। तो आपको कभी किसी देवी देवता की बुराई नहीं करनी, किसी गुरु की मिथ्या नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी। मेन चीज, अगर आप ये करना बंद कर दोगे तो आपके देवी देवता भी आपसे खुश रहेंगे। आपको सिर्फ ये चीज करनी है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति या बहन बेटी परेशान है, तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई आपसे नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा प्रयास करके देखूं, मैं कोशिश करके देखूं। तो आप वहां पर कोशिश करके उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस बहन बेटी को ठीक करके अपना नाम कर सकते हो। कोई तुमसे वैसी बहस नहीं करेगा। खामखा की बहस करने में कोई फायदा नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, समझ गए। कोई आपसे कितना ही बोलता रहे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो सीधा हाथ जोड़ लेना कि बाबूजी बहुत अच्छी बात है, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दे दो। इस तरीके से बात होनी चाहिए।
ये नहीं कि मेरे पास तो ये चीज़ है, मेरे पास तो वो चीज़ है, ऐसा कभी नहीं करना आपको। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़। देखिए, आपको सेवा शुरू करनी है, ठीक है? देवी-देवता की सेवा शुरू करनी है। वो सेवा किस तरीके से करोगे? या तो आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हो कि गुरुजी मुझे देवी-देवता से ज्ञान चाहिए, मुझे सेवा करनी है, ठीक है? अगर वो आपको बताते तो ठीक है, अगर वो आपको नहीं बताते तो भी ठीक है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। अगर वो देखिए, और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मान लीजिए 40 दिन की सेवा करी, तो हो सकता है आपको कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले, मतलब कि आपको पता ही ना चले कि आपको कुछ अनुभव हुए या ना हुए। कुछ भी अनुभव, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक भी अनुभव ना हो, तो थोड़ा समय लग जाता है, समझ गए? थोड़ा समय लग जाता है। अब गुरु से आप ज्ञान लोगे तो गुरु से ज्ञान लेने में कई साल लग जाते हैं। तो आपके जो देवी-देवता वो आपके गुरु भी हैं, तो वो आपको ज्ञान देंगे तो वो आपके गुरु हैं, तो उसमें उनमें भी समय लगेगा। तो आपको समय की चिंता नहीं करनी। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके कोई देवी-देवता का कोई मंत्र है आपके पास, ठीक है? मान लीजिए कोई मंत्र है, अगर मंत्र नहीं है तो उनका नाम ही जाप करना शुरू कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनका नाम चाहे कुछ भी हो, उनका नाम जाप करना शुरू कर दो बस आप। अब आपको करना क्या है, उनका नाम जाप करना शुरू कर दिया, आपने 40 दिन की सेवा उठाई। 40 दिन की सेवा कैसे? जिस तरीके से आपके गुरु ने बताई है, उस तरीके से आपको सेवा करनी है। बस आपको क्या बोलना है कि मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो और मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे इन देवी-देवता के बारे में बताओ, अपने जितने भी देवी-देवता, अपने घर की जादू के बारे में बताओ। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? या आपको किसी भी चीज़ का मंत्र चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए बोल सकते हो, अगर आप मुझे ये मंत्र देने की कृपा करोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है? इस तरीके से आप बोलिए, आपको सेवा शुरू कर देनी है। आपको अपने घर की परेशानी देखिए, जब आप ज्ञान लेने तक आ गए हो तो यानी कि आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में फिर भी कोई परेशानी है और आप चाहते हो कि इस परेशानी से छुटकारा पाना, तो आपको क्या बोलना है? आपके घर में देवी-देवता, आप भगत बन गए हो तो आपको क्या बोलना है? कि बाबा जी मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का ज्ञान दो, मेरे घर में ये दिक्कत क्या है और इस दिक्कत से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ हमेशा के लिए? इस दिक्कत को किस तरीके से अपने घर से हटाऊँ और ये दिक्कत किसी और व्यक्ति के यहाँ भी आ गई तो मैं वहाँ से कैसे हटाऊँ? ठीक है, जग कल्याण में कैसे करूँ? तो आपको आपके जो देवी-देवता वो आपको बता देंगे कुछ दिन बाद कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। और वो जो चीज़ बताएँगे वो 100% सही होगी, वो 100% काम करेगी। समझ गए? आपको ज्ञान के लिए बोलना है कि मुझे ज्ञान दो, पहली चीज़। अगर आपके घर में दिक्कत है तो पहले आपको बोलना है कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान दो कि मैं इस परेशानी से छुटकारा पा सकूँ, अपने घर को इस चीज़ से मुक्त कर सकूँ। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे घर के परिवार के बहुत परेशान हो गए और आपकी भी ये गर्भवत है, आप मुझे इस चीज़ का रास्ता बताओ। वो आपको रास्ता बताएँगे, आप उस तरीके से करना, वो आपको सेवा बताएँ या फिर कुछ भी चीज़ बताएँ, वो आपको करनी पड़ेगी। वो आप करिए और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको ज्ञान चाहिए तो सिर्फ़ आप ज्ञान के लिए बोलिए कि मुझे ज्ञान दीजिए, ठीक है? तो वो आपको ज्ञान भी देंगे। अगर आपके घर में रोग है तो आपको ज्ञान के लिए भी बोलना है और रोग हटाने के लिए भी बोलना है और ये भी बोलना है कि आप ही हटा दो और मुझे कुछ करना है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे वो भी बताओ। तो वो आपको सब चीज़ बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उस तरीके से करके अपने घर से वो रोग हटा सकते हो जो कभी नहीं हट रहा। ठीक है, और ज्ञान के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको सेवा में सिर्फ नॉर्मल सेवा करनी है, जिस तरीके से आपको आपके गुरु ने बताई है उस तरीके से नॉर्मल सेवा करिए। बस ये दो चीज़ आपको बोलनी है, ज्ञान के लिए और अगर आपके घर में रोग है तो उस रोग के लिए आपको ये दो चीज़ बोलनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना। आपके पास कोई मंत्र है तो उसका जाप करिए, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ आपके देवता का नाम है तो देवता का नाम जाप करना शुरू कर दीजिए आप रेगुलर। आपने 40 दिन की सेवा करी है, जैसे मान लीजिए आपने 40 दिन की सेवा उठाई, 40 दिन आपके पूरे हो गए तो आपको ये नहीं कि सेवा बंद कर देनी है, आपको परहेज खोल देना, सब चीज़ खोल देना, ठीक है? आप नॉर्मली उनका नाम जाप करते रहना, उनका मंत्र वो जाप करते रहना, जितनी माला करते हो, आप 11 माला करते हो तो 11 माला आपको रोज़ जाप करनी है। आप 5 माला करते हो तो आपको 5 माला रोज़ जाप करनी है। बस परहेज खुल जाएँगे, सेवा चलती रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आपने एक भी दिन छोड़ दिया तो हो सकता है आपको फिर दोबारा से सेवा शुरू करनी पड़ जाए, हो सकता है। देखिए, कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, क्यों सबके देवी-देवता अलग तरीके से चलते हैं, सबके देवी-देवता अलग होते हैं, ठीक है? और सबके देवी-देवता का अलग-अलग हिसाब होता है। बहुत से देवी-देवता तो छोटी-छोटी बात पर रुष्ट हो जाते हैं,
समझ गए? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेवा में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको समय नहीं है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, आपको समय नहीं है, आपको जल्दी जाना है, तो आप क्या करिए, आप चिरागी बत्ती करिए, बैठिए सेवा पे, आप 11 बार मंत्र जाप कर लो या फिर 1 माला कर दो। मान लो आप 5 माला करते हो, तो आप 1 माला मंत्र जाप कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। आप 1 माला मंत्र जाप करके चलो, या आप रोज़ ही 1 माला मंत्र जाप करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। 1 माला सुबह, 1 माला शाम को। और एक चीज़ और, जब आप सेवा करो, आपके आस-पास में कोशिश करना कि कोई ना हो, उस कमरे में कोई ना हो, क्योंकि जितनी शांति होगी ना, उतनी अच्छी से आपको देवी-देवता की बात समझ में आएगी। चाहे वो आपके मन में बोले, चाहे वो आपको दिखाएँ, चाहे वो आपको सपने के माध्यम से दिखाएँ, या फिर आपको सैंद्रूप आवाज़ आए, तो वो आपको तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, तब आपके आस-पास में कोई ना हो और घर में कोई शोर-वोर ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो और फॉलो ज़रूर करना। और उस चीज़ का आप थोड़ा बहुत शुल्क होगा जो आपको देना पड़ेगा पर्सनल में जानकारी लेने के लिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।